गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। आप लोगों ने बहुत इस चैनल को सपोर्ट किया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, ताकि आपको सही गाइडेंस फ्यूचर में भी मिल पाए और अभी भी मिल पाए। और जितना देखिए आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, ज़बरदस्ती रीडिंग को थोपिएगा मत अपने ऊपर, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी यदि होगी तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये आपके लिए वीडियो, ठीक है? और तो आप बने रहिए, ठीक है? मैं देख लेती हूँ क्या ऊर्जा है आपके लिए। जो भी आपके आराध्य देव है आप उसको ज़रूर उनको बोलिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। प्लीज़ डिवाइन, हे भगवान मुझे गाइड कीजिए। हे ईश्वर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए एक कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पे, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। बहुत परेशान हैं आप, बहुत ज़्यादा चिंता में है, ओवर थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके। बहुत ज़्यादा आपने टेंशन ले रखा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है। बहुत लोगों को सर में भी दर्द हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, ओके। तो ओके, हाँ, तो देखिए यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है उसके आधार पे मैं बता रही हूँ कि ये देखिए यहाँ पे जब आप इस तरीके के आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए आपको ना आपको अपनी एक बार मैं और क्लियर करना चाहूँगी कि ये किसकी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा है या ये? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए किनकी ऊर्जा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड किनके आए हैं? ओके, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा, कि आपको ना आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको काम में कुछ सफलता नहीं मिल रहा हो, कोई काम आपका बन नहीं रहा हो। बहुत स्ट्रेस वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, या हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो किसी के साथ में, तो आप बहुत चिंतित हैं इसके लिए। ये एक एनर्जी आ रही है। या आप जो होता है ना बिज़नेस लॉस हो सकता है, या फिर आप जॉब में कुछ अपॉर्चुनिटी आपको सही नहीं मिल पा रही है, स्ट्रेस, इसलिए आप स्ट्रेस टेंशन में हैं और आपने बहुत मेहनत की है। देखिए ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपने बहुत मेहनत की है। पैसे को लेके भी आप टेंशन में यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। मतलब ये जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना, हो सकता है आप पैसे को लेके भी बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है पर उसका रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए आपको सबसे पहले तो अपनी टेंशन को ख़त्म कीजिए, टेंशन को कम करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को हावी, अपने ओवर थिंकिंग को हावी अपने ऊपर नहीं होने देना है। इस स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा आपका। आपको थोड़ा बैलेंस की नीड है। बैलेंस आप कैसे बनाएंगे? आपको थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है, आपको बैलेंस बनाना है अपने लाइफ में। अपने मतलब बोलते हैं ना, बोलते हेल्थ को पे भी ध्यान देना है आपको। ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हैं बस उस पे ही ध्यान दे रहे हैं, या स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं, रूटीन आपका कुछ नहीं है, डिसिप्लिन लाइफ कुछ नहीं है, वैसे नहीं है। आपको डिसिप्लिन अपना बना के रखना है, अपने रूटीन वर्क को ध्यान देना है। और आप क्यों चिंता करते हैं? देखिए आपने जो बीज बोए हैं वो बहुत जल्दी पौधा बनेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होइए। आपने जो मेहनत किया है ना वो बेकार नहीं जाएगा। जब हम बीज को बोते हैं ज़मीन के अंदर, तो उसको एक पौधे के रूप में बनने में समय लगता है।
तो आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आप जो भी पैसे के लिए इतना टेंशन ले रहे हैं या किसी भी कोई काम आपका नहीं बन रहा है उसके लिए यदि आपको टेंशन है तो आपको बोला जा रहा है उस टेंशन को आपको ख़त्म करना है। आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आपको वेट करना, आपको पेशेंस रखना है, आपको मिलेगा वो सफलता। आप मत टेंशन लीजिए बहुत ज़्यादा। जो भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं, चाहे वो आपका ब्रेकअप हुआ हो उसके लिए आप सोच रहे हो, या फिर आपका बिज़नेस में लॉस हुआ हो, या आपको जॉब नहीं मिल रही हो, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा हो, धन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, समस्या हो, जो धन नहीं आ रहा है आपके पास, आप वेट तो बहुत कर रहे हैं और जिस तरह का आप सैलरी चाह रहे हैं या जिस तरीके का आप बिज़नेस में ग्रोथ चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मेहनत को कंटिन्यू रखना है और उसके साथ साथ अपने हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेट करिए। आप जो प्रॉब्लम्स आपके पास आ रहे हैं ना, आप उनको उनको आपको टच नहीं करेंगे। यदि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना, यहाँ पे देखिए टच नहीं कर रहे हैं, आपको टच वो नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम भी आते आते ही रहते हैं। हर आदमी, अब इंसान का जन्म है तो स्ट्रगलिंग लाइफ तो होता ही है। बहुत कम गिफ्टेड लोग होते हैं जिसके लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं हो, पर उस स्ट्रगल से आपको हार नहीं माननी है। आपको अपने आप से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे जब इस तरह करेंगे तो कुछ भी दुख आप पे हावी नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेस टेंशन आप पे हावी नहीं होगा। वो कितना भी हावी होने की कोशिश करेगा वो हावी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको बोला जा रहा है, आपको हीलिंग दिया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको हीलिंग मिल रही है और आपको भी देखिए मेहनत करना है। आपको वो दुख, आप एक देख रहे हैं, आप एक सुरक्षा कवच में हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं छू सकता है, लेकिन उस ऑरा को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आप कैसे करेंगे उस ऑरा को स्ट्रॉन्ग? अपने इनर स्ट्रेंथ को आप स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, अपने ऑरा को कैसे मजबूत करेंगे? आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको अपने अंतरात्मा से जुड़ना पड़ेगा, आपको ईश्वर का नाम जाप करना पड़ेगा। जब आप ये सब करेंगे ना तो लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आएंगे आप उनको हावी होने नहीं देंगे खुद पे, कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपकी हार्ट की हीलिंग की जा रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपको हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ धोखा मिला हो, आपका कुछ ब्रेकअप हुआ हो, तो आपके हार्ट को यूनिवर्स हील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग। हो सकता है कि कुछ नए रिश्ते आपकी लाइफ में आए जो कि बहुत ही लॉयल हो आपके लिए। जो भी ब्रेकअप हुआ है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। आपका जो भी दुख आपको हुआ या दिल से रिलेटेड कुछ भी ऐसा आपको, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही आपके बहुत दिल के करीबी इंसान थे, उनसे उन्होंने आपको धोखा दिया है या उन्होंने आपको डिच किया है और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, तो उस दुखी से आपको निकलना है। उसके लिए आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा और आप जो आपने मेहनत की है ना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आपको हील किया जा रहा है, आपके हार्ट को हील किया जा रहा है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स ऐसे हील कर रहे हैं, हीलिंग का कार्ड आ रहा है, आपको हील किया जा रहा है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बातों के लिए। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको ज़्यादा परेशान हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग मिल रही है आपको भी प्रयास करना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या मैसेज देंगे। देखिए आपकी लाइफ में हो सकता है शांति की बहुत कमी रही हो, हमेशा स्ट्रेसफुल माहौल रहता हो, ऐसा कुछ लग रहा है। तो आपको देखिए, एक तो बोला जा रहा है गाइडेंस में कि आपको ऐसी जगह जाने की ज़रूरत है, थोड़ा प्लेस चेंज कीजिए। ऐसे जगह जा सकते हैं आप जहाँ पे जो होता है ना, कुछ रिवर हो, नेचर से आप कनेक्ट कर सके, क्योंकि बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ ट्रैवलिंग वाली भी एनर्जी दिख रही है। और देखिए आपको शांति की तरफ, आपको पीसफुल लाइफ चाहिए, आपको पीस की तरफ ले जाया जा रहा है। यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, ईश्वर आपकी जो भी भगवान को मानते हैं ना, आपको पीस की तरफ ले जाया जा रहा है, आपको हीलिंग एनर्जी भेजी जा रही है। लेकिन आपको भी प्रयास करना है, आपको भी कनेक्ट होना है। वो सारे जो भी आपको पेन मिले ना, ये लड़की को आप देखिए उस पेन की तरफ वो देख नहीं रही है। आपको यूनिवर्स गाइड करे कि वो जो जितने भी कांटे तुम्हारे लाइफ में मिले हैं, जितने भी धोखे मिले, उसकी तरफ मत देखो, बल्कि अपने ऊपर ध्यान दो। अपने ऊर्जा को कैसे बढ़ाना है, अपने स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, उस पर तुम्हें ध्यान देना है, क्योंकि अल्टीमेटली वही काम आएगा। यहाँ पे फिर से देखिए आपके हार्ट को हील किया जा रहा है। आपका हार्ट बहुत दुखा है पास्ट में। आपको बोलते हैं ना, इमोशनल होना बहुत सही है ज़िंदगी में, बट ओवर इमोशनल होना बिल्कुल गलत है। आपको इमोशनल होना चाहिए, बट आपको अपने
मतलब बोलते हैं ना, हार्ट को पूरी तरह से हील करना चाहिए। सबके लिए वो इमोशन के जो मतलब सबके लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए। सामने वाला आदमी क्या है, कैसा है, उसको आपको देखना चाहिए। थोड़े दिमाग का भी आपको यूज़ करना चाहिए। सिर्फ इमोशन में बह के आपको अपने लाइफ के डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है। आपको जो रिश्ते छूट गए, जो नाते चले गए, उनको जाने दीजिए। वो आपके लिए नहीं थे, तभी वो छूट गए हैं। जो भी ब्रेकअप हुआ है या जो भी आपको धोखा मिला है किसी भी अपनों से, उसको छोड़िए और आप लड़ाई झगड़े में मत पड़िए। पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़िए, अपने आप को हील करिए। अपने जो भी चीज़ को लेके आप दुखी है, यदि पैसे के लिए आप परेशान हैं, आपको किसी ने अपनों ने धोखा दिया है, या करियर में आपको किसी ने डिच किया है, मतलब होता है ना, जैसे कलीग्स होते हैं, वो लोग आपको कुछ ऐसा बोलते हैं ना, कुछ ऐसा किए हैं आपके साथ, और ये बहुत पुराना रिश्ता है आपका, ये बचपन का रिश्ता मुझे दिख रहा है। कुछ बचपन के ऑफ़र है जो आपको बचपन के दिन याद आते हैं, या कुछ पुराना आपका रिश्ता है इन लोग के साथ। इन्होंने आपके साथ जो भी अन्याय किया है, आपको उसको उसकी तरफ देखना नहीं है। ये बार-बार कुछ तो आप आगे बढ़ चुके हैं, आपको आगे बढ़ना है। ये जो रिश्ते आपको दर्द दिए हैं, उसको छोड़िए, आप आगे की तरफ बढ़िए। इसके बारे में मत सोचिए। जो भी रिश्ता है आपका, उसको उस चीज़ को भूल जाइए आप। उस चीज़ को हावी मत होने दीजिए खुद पे। अपने आप हीलिंग आपको ऐसे यूनिवर्स दे रहे हैं, हीलिंग वाली एनर्जी में आप हैं, आपको हील किया जा रहा है, आपके हार्ट को हील किया जा रहा है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। और आपको भी प्रयास करना है, आपको अपना ध्यान, योगा, प्राणायाम जो भी आपको दिया गया है, और आपको इस रिश्तों को छोड़ के आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। आपको मूव कीजिए। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, वो कितने पुराने भी रिश्ते क्यों ना हो, उसको भूलना पड़ेगा आपको। भूल जाइए, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, इनसाइट का कार्ड आया है। आपको जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम मिले ना, जो भी ऐसे रिश्ते मिले, ऐसे धोखे मिले, वो सब आपको कुछ सिखाने आए थे। यहाँ पे आपको बोलते हैं ना, विज़डम आपका, आप यदि ये सब आपके साथ नहीं होता तो आप कि जो आपका ज्ञान कैसे बढ़ता। आप ये ज़िंदगी में कुछ सीखने आए, हमको हर लाइफ कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप कैसे सीख पाते? जब ये सब धोखा मिलता है, तभी आप इंसान को अपनी शक्ति का एहसास होता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। इसके पहले हम लोग ऐसे रिश्ते नाते के भरोसे बैठे रहते हैं, जो लोग हमारे पीठ में खंजर भोंकते हैं, पर हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, या डिपेंडेंसी हमारी बनी रहती है। लेकिन हमको उस चीज़ पे भरोसा नहीं करना है, हमको अपने आप पे भरोसा करना है, और हमको बस अपने भगवान पे भरोसा करना है, और अपने कर्म को सही रखना है। बस ये 3 चीज़ को आप गाँठ बाँध के याद रखिए। 3 चीज़ को सही रखिएगा, और ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल कट हो जाना है, जिसको आपने एक बार समझ लिया है कि वो कैसे हैं, उसके लिए क्यों रोते हैं आप? मत रोइए। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आपको मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में। आप बहुत हर्ट हुए हैं पास्ट में, आपने बहुत बोलते हैं इमोशनल हैं आप, लेकिन इतने अपने इमोशन को कमज़ोरी बिल्कुल भी मत बनाइए। आपको मूव ऑन करना है ऐसे लोगों से। आप शायद कर भी चुके हैं, लेकिन आपको अब अभी हील करना है। आप मूव ऑन कर चुके हैं एक्चुअली ऐसे लोगों से जिन्होंने आपको दर्द दिया है। आप उन रिश्तों से निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। या इंसान देखिए आगे बढ़ते जा रहा है। ये कप्स क्या है? ये रिलेशनशिप्स है। इस रिलेशनशिप से वो आगे बढ़ रहा है। उस जो जिन्होंने उनको धोखा दिया या लॉस जो हुआ, या यदि आपको बिज़नेस में देखिए यहाँ पे 3-4 एनर्जी है। एक तो या तो आपको बिज़नेस में पार्टनरशिप में धोखा मिला है, जैसे बिज़नेस पार्टनरशिप में, या आपको सही मायने में आपके लाइफ में कुछ रिश्ते हैं जिन्होंने धोखा दिया है, जिसके बारे में आपको पता चला है। तो आप ये सब लॉस, या फिर आपको बिज़नेस में बहुत लॉस हुआ है, बोलते हैं ना, जैसे रोड पे आ जाना, कुछ ऐसा, मतलब रोड पे आ जाना इन द सेंस कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे सब कुछ लॉस, मतलब अपने आप को सोचना कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक और चीज़ आपको बोला जा रहा है कि आपको देखिए ये सब सिचुएशन से भागने की ज़रूरत नहीं है, फेस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं घर-बार छोड़-छाड़ के चला जाऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कल यदि आपके साथ कोई खड़ा नहीं भी हो तो भी आप खड़े रहें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। अकेला जिस दिन आपने अपने आप को मान लिया, जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, उस दिन आप कभी नहीं डरेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी आ जाए।
ठीक है। तो आपको ऐसा ही सोचना है कि आप एलोन नहीं हैं, आपके भगवान आपके साथ है। और आपको भगवान को पाने के लिए किसी गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के ही ईश्वर को पा सकते हैं। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए और देखिए कि कैसे आप उस ईश्वर तक ना पहुँच जाए तो बोलिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो गोपियाँ थी, कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, वो भक्ति तो नहीं करती, हमेशा याद करती रहती थी, घर के सारे काम करती थी, वो याद करती रहती थी उनको। तो क्या उनको भगवान नहीं मिले? उनके साथ ही भगवान रहते थे। तो इसीलिए देखिए, भले कोई भी कितने भी दर्द क्यों ना मिले ज़िंदगी में, चाहे आपके बिज़नेस में लॉस क्यों ना हुआ हो, धन की कमी हो, आपको पैसे का वेट कर रहे, आपके पास पैसे नहीं हो, या फिर कोई सगे संबंधी आपको परेशान किए हो, आपको धोखा दिए हो, या आपको बार-बार आप पे वार करते हो किसी भी तरीके से, तो आपको ये सब चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना है। आपको हिम्मत लाना है अपने अंदर। आपको ईश्वर ने बनाया है, आप पूर्ण हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। और ये जो है ग्रोथ, आप देखेंगे ये सब आपके ग्रोथ के लिए हुआ है। आप सोचेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हर चीज़ इंसान के लाइफ में जो होता है ना, उसको कुछ सिखाने के लिए आता है। आपको इस जर्नी को ट्रस्ट करना है। ये लाइफ में जो चीज़ आपके हो रहे हैं, उस चीज़ को ट्रस्ट करके आपको आगे बढ़ना है। और आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। आपके अंदर वो सारे पावर हैं, आपके अंदर ही है वो पावर। आपको ढूँढना है और आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने ऑरा को मजबूत बनाना है। कोई भी आपको कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। जब तक यदि आप कमज़ोर हैं तो सब कोई आपको मतलब सब उस कमज़ोरी का फ़ायदा निकालेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को मजबूत बनाएँगे, अपने बोलते हैं ना, अपने ऊपर काम करेंगे। अपने ऊपर काम करना क्या? अपने एनर्जी को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने आप को मजबूत बनाना, अपने ऊपर विश्वास करना सबसे ज़्यादा, और ईश्वर पे विश्वास करना। जिस दिन आपने ये कर दिया ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। तो इसीलिए अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। जो भी आपको, चाहे कोई रिलेशनशिप में दर्द मिला हो, चाहे आपको किसी बिज़नेस पार्टनरशिप में मतलब लॉस हुआ हो, या बिज़नेस में लॉस हुआ हो, चाहे पैसे की आप तंगी झेल रहे हो, पैसे का कुछ अभाव हो आपके पास, चाहे आपका ब्रेकअप हुआ हो, किसी भी आप अफेयर में थे और आपका ब्रेकअप हुआ हो, चाहे आप कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए हो, उस चीज़ का आपको दुःख हो, किसी भी तरीके का दुःख है तो उससे दुखी नहीं होना है, बल्कि और प्रयास करना है। और अपने हिम्मत को मतलब हिम्मत से अपने हिम्मत को बना के रखना है, आगे बढ़ते चले जाना है और अपने ऊपर काम करना है, अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो कि हर इंसान, देखिए हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ है, पर इंसान समझ नहीं पाता है। और जब तक समझता है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए आप समझिए उस स्ट्रेंथ को। शायद ये वीडियो आपको, अब मुझे पता नहीं ये किनकी एनर्जी मैंने पिक की है, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे देखिए जो भी आता है, जो भी एनर्जी पिक होती है, वही मैं बोलती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, क्योंकि सबके लिए हर रीडिंग नहीं हो सकता है, इतना तो है। लेकिन कुछ पार्ट में हो सकता है कि हो सबके लिए। ये भी मैं नहीं कहूँगी कि कंप्लीट है, कि या किसी किसी से बिल्कुल भी मैच ना हो, तो आपको देखिए ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना है। ऐसे देखिए, मैं यदि राशि से भी मैं बता सकती हूँ। सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग यहाँ पे जो आया है, कप्स की एनर्जी है, ये मीन राशि सबसे ज़्यादा। एक्वेरियस, सॉरी, ये पाइसिस की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पाइसिस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। कप्स के कार्ड आए बहुत ज़्यादा, तो पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे, एरीज की एनर्जी मुझे आ रही है, कुंभ राशि, मीन राशि, और हाँ, और तुला राशि, ठीक है। और ये वाली कौन सी राशि थी? ये हाँ, मीन राशि, तुला राशि, और की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और मेष राशि। ये तीनों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए राशि पे से ज़्यादा मैं एनर्जी लेवल पे बता रही हूँ आपको, बट आप बोलेंगे तो मैं राशि हर बार आपको बता दूंगी यदि आप ऐसा चाहते हैं तो। लेकिन आप देखिए, आप जब ये वीडियो को देखेंगे, आप ऐसे सिचुएशन से गुजरते रहेंगे, तब आप समझिएगा कि ये वीडियो आपके लिए, आप कैसे मैच करेगा। लेकिन यदि आप फिर भी बोलेंगे तो मैं आपको राशि भी बताऊँगी अगले बार से, ठीक है।
तो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी? आपको अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानना है, आपको उस शांति की तरफ बढ़ना है। आपको ये कोलाहल जो है ना, आपके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, टेंशन चल रहा है, इस पे आप ही वर्कआउट कर सकते हैं। ईश्वर आपको हेल्प दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को हील करना है, आपको ध्यान करना है, आपको अपने अंदर उतरना है, आपको ईश्वर से जुड़ना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है। इस चीज़ को भूलना है, ऐसे लोगों को भूलने की कोशिश करना है, कॉर्ड कटिंग करनी है ऐसे लोगों से। आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, यही बताया जा रहा है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, उनके बारे में सोचना नहीं है। पास्ट में जा रहे हैं, बार बार पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हुई है, आपको इस नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। उस पास्ट की बातों को, जो आप बचपन की दिनों में, बचपन की यादों में जा रहे हैं, या कोई बहुत पुराना रिश्ता जिस पे आपने शायद बहुत ट्रस्ट किया हो, ऐसा कुछ यदि आपके मन में आ रहा है तो उस चीज़ से हटिए, क्योंकि यदि ये रिश्ता आपके लिए सही होगा तो आपकी लाइफ में आ जाएगा, और सही नहीं है तो वो जाएगा, चाहे आप कितना भी रो ले या पछता ले। इसीलिए प्लीज़ आपको यही बोला जा रहा है, अपने अंदर हिम्मत लाइए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, क्योंकि ईश्वर आपसे ज़्यादा आपके लिए क्या बेहतर है वो समझता है। जो भी दुःख मिलता है वो देखिए हमारे किसी जन्म के कर्म की वजह से मिलता है, लेकिन यदि आप ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो वो स्ट्रेंथ हो और वो एनर्जी आपको मिलती है, जिससे कि वो आप आने वाले चैलेंजेस में आपको फेस कर सके, लड़ सके और जीत सके। तो इसीलिए आपको इस तरह से करना है, आपको खुद पे काम करना है, ठीक है? तो क्योंकि जब आपकी तबीयत खराब होगी तो कोई काम नहीं देगा, ठीक है? जब आपका बुरा होगा तो कोई काम नहीं देगा। तो फिर आप ऐसे लोगों के लिए क्यों दुखी हो रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए क्यों अपने दिमाग को खर्च कर रहे हैं? ठीक है, आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करता है, बट आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको योगा करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ईश्वर के नाम जाप करना पड़ेगा। यही सब इसका रास्ता है। आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। ईश्वर तो आपको हील कर ही रहे। ईश्वर से वो ऊर्जा मांगिए, ईश्वर से वो स्ट्रेंथ मांगिए कि हे भगवान मुझे हील कीजिए, मुझे वो स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं ये सब चीज़ को लड़ के आगे बढ़ सकूँ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। यही थी देखिए आज की रीडिंग। पता नहीं जिसकी भी एनर्जी आई है, आप ज़रूर आप कंफर्मेशन दे सकते हैं, नहीं भी दीजिए तो आप प्लीज़ इस मैसेज को लीजिए एज अ गाइडेंस, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।